हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ लेंस मेकर फॉर्मूला। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लेंस मेकर के न्यूमेरिकल्स पहले कर लेंगे। तो लेंस मेकर में मैंने आपको ये समझाया था कि रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पॉजिटिव कब लेनी है और नेगेटिव कब लेनी है। तो हमने न्यूमेरिकल्स की असाइनमेंट की थी, उसके बाद आज हम करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर डबल कन्वेक्स लेंस। डबल कन्वेक्स मीन्स दोनों साइड से कन्वेक्स, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। तो लेंस मेकर फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला रिलेट्स द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ग्लास एंड रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेसेस। जो लेंस की फर्स्ट सरफेस होती है और सेकंड सरफेस होती है, उसका रेडियस को हमने फॉर्मूला के साथ रिलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मेन हमने डायग्राम बनाना सीखना है कि ये डायग्राम कैसे बनेगा। डायग्राम मैं आपको हाफ हाफ करके सिखाऊंगा। जहाँ पे हमने रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का टॉपिक किया था, वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट करना है, पहले R1 पे फिर R2 पे। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कन्वेक्स लेंस बनाया है हाफ पोर्शन। हाफ मीन्स मैंने आधा लेंस बनाया है, मीन्स द लेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे ABC, मीन्स ये जो लेफ्ट साइड है ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है R1। ठीक है, तो मान लीजिए मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखता हूँ O। तो जब मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखूँगा तो यहाँ से रे स्ट्राइक करेगी इस सरफेस पे। ठीक है, तो रे ने स्ट्राइक किया ऑब्जेक्ट का पॉइंट O, रे ने स्ट्राइक किया यहाँ पे। अब जहाँ पे रे स्ट्राइक करेगी वहाँ पे हमने नॉर्मल लगाना है, क्योंकि ये सरफेस यहाँ से ऐसे कर्व्ड है, इसका सर्कल इस साइड बनेगा तो इसका यहाँ पे बनेगा नॉर्मल इस साइड। ठीक है, तो मैंने यहाँ से जब 90 डिग्री देखा तो यहाँ पे नॉर्मल बन गया C1। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस ABC। ठीक है, अब ध्यान से ये देखना हमने कि जो ये रे है ये एंटर कर रही है लेंस को, तो यहाँ पे रेयरर टू डेंसर रे जा रही है। जब भी रे रेयरर टू डेंसर जाएगी तो एंगल I बड़ा होगा, एंगल R क्या होगा, छोटा। तो हमने एंगल R छोटा बनाना है, तो इसका मतलब मैं एंगल R छोटा बनाऊंगा यहाँ पे। तो मैं एंगल R छोटा बना देता हूँ, मीन्स हमने I से छोटा बनाना है। ये एंगल I हो गया, ये एंगल R हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट इमेज। दिस इज द फर्स्ट इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ABC हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। यहाँ तक R1 है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U, और ये जो I1 है ये फर्स्ट इमेज है। फर्स्ट इमेज मीन्स V1। ठीक है, तो अभी तक आपको डायग्राम समझ आ गया होगा कि मैंने फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का डायग्राम बनाया है। यहाँ पे एरो से शो कर देते हैं कि फर्स्ट इमेज यहाँ पे बनेगी अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस रेयर टू डेंसर जाए। अब ये रे यहाँ से सीधी जा रही है। सेकंड, ये जो यहाँ पे मैं बनाऊंगा उसकी मैंने अभी बात नहीं की, तो ये अभी फर्स्ट पार्ट हम ड्राइव करेंगे। जैसे कि मैंने वहाँ पे रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में बताया था, तो जब हम रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का फॉर्मूला लिखेंगे, कनकेव कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो उसका फॉर्मूला क्या आया था, ये मैंने ऊपर इसका फॉर्मूला लिखा है। जहाँ पे हमने रिफ्रैक्शन एट कनकेव स्फेरिकल सरफेस किया था लास्ट टॉपिक्स में। ठीक है, ये वो हमने वहाँ पे किया था फ्रॉम रेयर टू डेंसर, जहाँ पे हमने एंगल बनाए थे अल्फा बीटा गामा। मैंने वीडियोस भी बना के दी हैं आपको, ये उसका वो बेसिक था इसका। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट लिख लिया फॉर्मूला यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे V क्या है, इमेज, U क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे रेडियस ऑफ फर्स्ट सरफेस हम लेंगे R1, क्योंकि ये वाला इसका रेडियस यहाँ पे कितना मैंने लिखा R1। ये ऑब्जेक्ट था U, इसकी इमेज क्या बनी, V1। मीन्स हमने जो फॉर्मूला लिखा था उसको इसके अकॉर्डिंग हमने मॉडिफाई कर लिया।
ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये जो आपकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग थ्योरी है ये मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आपने एनसीईआरटी में से कर लेनी है, आपको समझ आ जाएगा। देखिए बच्चे, आप अगर आपको डायग्राम समझ आ रहा है तो कंस्ट्रक्शन वर्किंग थ्योरी आप खुद से लिख सकते हो। ठीक है, कि वेयर इज द ऑब्जेक्ट, कि रेयर से जा रहा है या डेंसर से जा रहा है, एंगल आई बड़ा होगा या एंगल आर छोटा होगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। कि मेन तो आप मैथमेटिकल पोर्शन और टेक्निकल वर्क आप समझ लें कि एंगल आई कैसे बन रहा है, आर कैसे बन रहा है, I1 कहाँ आ रहा है और V1 कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का फार्मूला बन गया। अब मैं इस डायग्राम में सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस यहां पे बनाऊंगा। अब जो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है मैंने पेन से बनाई है। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा था ABC, अब मैं यहां पे D ऐड कर दिया, यहां पे ADC। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस था ABC, सेकंड है हमारे पास ADC। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो रे यहां पे एंटर कर गई थी, इस पॉइंट पे स्ट्राइक की है सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, तो इस पॉइंट का आप सेंटर ऑफ कर्वेचर लगाएंगे। अब ये इस साइड सर्कल बन रहा है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड आएगा। अब देखिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड आ गया, तो ये फर्स्ट जो था वो कितना था R1, ये सेकंड क्या आ गया R2। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब ये वाली रे यहां से स्ट्राइक की है यहां पे, तो ये लेंस के अंदर है, तो यहां पे मतलब द रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। जब रे डेंसर टू रेयरर जाएगी तो एंगल आई छोटा होगा और बड़ा कौन सा होगा, एंगल आर। तो एंगल आर यहां से इस रे का मैंने बड़ा बनाना है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये ध्यान से देखें आप, मैंने यहां पे एंगल आर बनाया है बड़ा, ये एंगल आई था, इस पॉइंट पे एंगल आई ये वाला है, ये छोटा सा एंगल आई है, ये आर है। अब यहाँ पे रे यहाँ पे आके स्ट्राइक कर गई, मीन्स आर बड़ा बनाना था, तो यहाँ पे फाइनल इमेज हमारे पास जो आई है वो फाइनल इमेज 2 की वजह से आई है, यहाँ पे लिखेंगे आई। तो फाइनल इमेज को हम यहाँ पे लिखेंगे V। ठीक है, तो फाइनल इमेज हमारे पास V है। देखिए अगर आपको डायग्राम समझ आ गया है तो ठीक है, नहीं तो आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हो कि सेकंड वाली रिफ्रैक्शन कैसे हुई। अब जब हमने सेकंड रिफ्रैक्शन करनी है तो हमने फॉर्मूला यूज करना है, व्हेन द रे मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर फॉर कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्योंकि इस साइड से ये कनकेव है, क्योंकि फर्स्ट लेंस जो था ये वाला लेंस था वो यहाँ से रे जा रही थी यहाँ पर आ गई, ये वाला लेंस कन्वेक्स था। अब ये जो रे है, ये वाली रे है, अब यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, यहाँ पे। अब ये हमारे पास कनकेव है, इस साइड से कनकेव है, इस साइड से है कन्वेक्स। मैंने दोनों डायग्राम्स को यहाँ पे ऐसे ऐड कर दिए तो ये फुल डायग्राम बन गया। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे। तो सेकंड फार्मूला जैसे फर्स्ट लिखा है, सेकंड फार्मूला क्या बनेगा, मैंने सेकंड फार्मूला लिख लिया है क्योंकि हमने पहले ड्राइव किया, मैंने डायरेक्ट लिखा है। आपने पेपर में भी डायरेक्ट लिखना है, ये दोनों फार्मूले याद करने हैं। μ1 अपॉन v क्या है, इमेज। अब यहाँ पे फाइनल इमेज क्या बनी है, फाइनल इमेज हमारे पास v बनी है। ठीक है, फाइनल इमेज v थी। अब यहाँ पे u कितना है, देखिए सेकेंड रिफ्रैक्टिव सरफेस के लिए u हमारे पास इसकी इमेज है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इमेज बनी थी वो सेकेंड रिफ्रैक्टिव सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बन गई है। जैसे मैंने टेलीस्कोप में बताया था, जो फर्स्ट इमेज बनी थी सेकेंड लेंस के लिए वो ऑब्जेक्ट बन गई है। तो यहाँ पे u जो है, यहाँ पे मैंने u लिखा है, ये वाला u, ये u की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे v1 और μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v1 इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 अपॉन, ये r है, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का क्या बनेगा R2। ठीक है, देखिए ये इसका लेंस मेकर फॉर्मूले का मेन टॉपिक ये है।
इसके बाद कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप्स करने हैं, वो हमने इस दोनों को ऐड करना है, वो बहुत ही ईजी है। देखिए मैंने यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिया, इक्वेशन 1 और 2 को। μ2 अपॉन v1 μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस ये इस साइड ऐड कर दिया, और यहाँ पे लेफ्ट साइड हमारा पास ऐड हो जाएगा प्लस μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u। ठीक है, तो अब देखिए लेफ्ट साइड पे क्या कट रहा है, माइनस वाली टर्म कटेगी, μ2 अपॉन u μ1 अपॉन v, और इस साइड क्या हमारे पास कटेगा, यहाँ पे जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास, पहले लेफ्ट साइड करते हैं, तो μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही लिख लेना है, μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, μ1 कॉमन ले लेते हैं लेफ्ट साइड पे, तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू, अब इसको थोड़ा सा और लिख लेना है ऐसे, μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पे, μ2 माइनस μ1 अपॉन r2। ठीक है, तो इस साइड μ2 माइनस μ1 कॉमन निकाल लो, μ2 माइनस μ1 जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 इज इक्वल्स टू μ1, ये 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u क्या होता है, 1 अपॉन f, लेंस फार्मूला, तो ये μ1 इसके नीचे चला गया, तो 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, तो 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1 माइनस μ1 अपॉन μ1 मीन्स 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो ये जो रेशो है वेयर μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास दो मीडियम्स हैं। ठीक है, ये म्यू के इक्वल होती है, तो 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, ये आप ध्यान से देख लो। ठीक है, अगर आपको टॉपिक नहीं समझ आ रहा, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये डायग्राम आप ध्यान से देखें और ये फार्मूलाज आपने याद करने हैं ये दोनों, और उसमें पुट करना है। बहुत ही ईजी टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू।